करने जाते हैं और अगर आप सिर्फ ये बोलोगे कि वेपर से लगने वाले प्रेशर को वेपर प्रेशर बोला जाता है, तो किसी भी सॉल्यूशन में वेपर ज़्यादा या कम हो सकते हैं, तो वेपर प्रेशर आपके चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आपको सिस्टम में वेपर प्रेशर की एक वैल्यू डिफाइन करनी है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक स्टेट अचीव करनी पड़ेगी एंड द स्टेट इज व्हाट, इक्विलिब्रियम। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर मान लो हम एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड भरा हुआ है और हमें पता है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड कैन वेपराइज। तो यहाँ इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू ये लिक्विड आपका वेपर स्टेट में जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि टाइम टू टाइम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ये लिक्विड वेपर बनाना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ अभी एक ही प्रोसेस चल रही है जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। तो ये कौन सी प्रोसेस है आपकी, इवेपोरेशन। लेकिन जैसे ही वेपर की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे लिक्विड ज़्यादा वेपराइज होगा, वेपर की क्वांटिटी बढ़ेगी, और अगर वेपर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम नोटिस करते हैं कि ये वेपर आपस में टकराना शुरू कर देती है। और अगर ये सारी वेपर आपस में टकराएंगी तो इनकी एनर्जी क्या होगी, कम। और अगर इनकी एनर्जी डिक्रीज हुई तो ये इवेपोरेशन, ये जो जिस स्टेट में है वेपर स्टेट में, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर ये दोबारा से किस स्टेट में आएंगे, ऑब्वियस सी बात है लिक्विड स्टेट में, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों में से एनर्जी ज्यादा किसके पास होती है, गैस के पास। लिक्विड के पास एनर्जी कैसी होती है, कम। तो हम देखते हैं कि अगर आपके पास वेपर का अमाउंट ज्यादा हो गया तो ये आपस में कोलिजन करना शुरू करेंगे। इनके कोलॉइड करने से जो वेपर है उनकी एनर्जी कम होगी एंड फाइनली इट विल गो टू कंडेंसेशन। तो यहाँ दो प्रोसेस होंगे किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, कि पहले हुआ इवेपोरेशन, बाद में हुआ कंडेंसेशन। लेकिन हम एक चीज नोटिस करेंगे कि एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वी ऑब्जर्व दैट, कि जितने रेट से इवेपोरेशन हो रहा है उतने ही रेट से क्या होगा, कंडेंसेशन। तो इस टाइम पे आने के बाद हमारा सिस्टम क्या अचीव करता है, इक्विलिब्रियम। और अगर सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, करने के बाद वहां जो वेपर्स हैं उनका अमाउंट ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि उस टाइम ये जो आपकी वेपर्स हैं, इन वेपर्स से लगने वाला प्रेशर किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो यहां वेपर प्रेशर है क्या, वेपर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन लिक्विड, लेकिन किस स्टेट में, इक्विलिब्रियम पे। तो वहां पे हम उसको डिफाइन करते हैं दैट इट इज वेपर प्रेशर। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द वेपर प्रेशर। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मान लो आपके पास पानी है, अब अगर आप वाटर की वेपर प्रेशर देखते हो तो उसका वेपर प्रेशर कुछ और होगा। अगर आप वाटर की जगह हनी ले लो, वो भी लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड स्टेट में है, सॉरी सॉल्यूशन नहीं है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपके पास सिर्फ पानी है तो वो भी वेपर बनाता है, अगर आप शहद ले लो वो भी वेपर बनाएगा। लेकिन क्या शहद की टेंडेंसी उतनी वेपर बनाने की है जितनी की लिक्विड की है, तो हम बोलेंगे नहीं। तो हम क्या कहते हैं कि जो वाटर है वो वेपर ज्यादा बनाता है एज कंपेयर टू हनी। अब ये सबका अलग अलग नेचर है भाई, आप देखते हो कोई ज्यादा टैलेंटेड होता है, कोई कम टैलेंटेड होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नेचर में इंसान या कोई सब्सटेंस अपने आप एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर वो चीज होती है। तो हम बोलेंगे कि एक सब्सटेंस, कोई भी एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के हर पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी ज्यादा है या कितनी कम, तो ये उसका अपना खुद का नेचर है और वो डिसाइड करेगा कि वो ज्यादा वेपर्स बनाएगा या कम वेपर बनाएगा। तो हम देखते हैं कि हनी के अंदर वो चिपका हुआ होता है ना, इसका मतलब उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां ज्यादा है तो उससे बनने वाली वेपर्स क्या होंगी, आपकी
कम होंगी और वाटर से बनने वाली वेपर्स ज्यादा होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम। जिसकी वेपर्स ज्यादा उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा, जिसकी वेपर्स कम उसका वेपर प्रेशर भी कम। और इसी में अगर हम सपोर्ट कर दें, लाइक टेम्परेचर भी एक फैक्टर हो सकता है। अगर हम सिस्टम को टेम्परेचर ज्यादा दें तो हम क्या नोटिस करेंगे, एज वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी। जो चीज लिक्विड स्टेट में है उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुई तो वो किस स्टेट में मूव करेगा, गैस स्टेट में। तो हम बोलेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी। पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा हुई तो वो लिक्विड स्टेट को छोड़ के गैस स्टेट में जाएंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा वेपर बनाएंगे। और अगर वेपर ज्यादा बनी तो इनडायरेक्टली हमारा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। और इसी में अगर आप इसी से रिलेटेड एक और फैक्टर लिखना चाहते हो तो आप उसको लिख सकते हो, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में आपका क्या है, जैसे कि मैंने नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बनाया, इसी का एक हमने अलग से फैक्टर बना दिया कि जिस सिस्टम में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी वेपर्स कम बनेंगी। और जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी वो वेपर्स ज्यादा बनाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी कंपोनेंट में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो उससे बनने वाली वेपर्स कम होंगी, इसीलिए वेपर प्रेशर भी कम होगा एंड वाइस वर्सा। अगर ये कम हुआ तो ये बढ़ जाएगा। सो दिस इज ओवरऑल योर वेपर